क्लास 7 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 रेखा और कोण। ठीक है, कक्षा 7 गणित में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई संगत कोणों के युग्म। ये पहला वाला पार्ट है, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दो पार्ट इसमें और है, उनको मैं बाद में लिखूंगा। तो पहले आप देखिए, ये तो फिगर है। ठीक है, ए और बी दो रेखाएं हैं, ये आपस में समांतर हैं। ठीक है, दो रेखाएं ए और बी समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन सी इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस। यह है कहानी। ठीक है, दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या बताना है? संगत कोणों के युग्म, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण कौन कौन होते हैं? आपको ध्यान रखना है कि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ध्यान रखना है। ये दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर भी होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यदि ये समांतर रेखाएं हैं तो। ठीक है, तो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे? संगत कोणों के युग्म। करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन हो गए? एंगल 1 और एंगल 5। तो एक पेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंगल 1 एंड एंगल 5। संगत कोणों के युग्म, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? संगत कोण हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर यहाँ देखो, 4 और 8 भी संगत कोणों का युग्म है। 4 एंड 8 आर आल्सो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये संगत कोणों का युग्म है। दूसरा युग्म हो गया एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8 दूसरा संगत कोणों का युग्म हो गया। तीसरा कौन होगा? 2 और 6, ये भी संगत कोणों के युग्म हैं। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंगल 6 ये भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोणों का युग्म है। एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 7 भी, कोण 3 और कोण 7 भी क्या है? संगत कोणों का युग्म है। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर आल्सो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 एंगल 7। ठीक है, ये और ये एंगल 1 एंगल 5 संगत कोणों का युग्म है। एंगल 4 एंगल 8 संगत कोणों का युग्म है। एंगल 2 एंगल 6 संगत कोणों का युग्म है। और एंगल 3 एंगल 7 संगत कोणों का युग्म है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यदि ये लाइन पैरेलल है, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं,
इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, तो ये वाला कोण इसके ही बराबर होता है, ये वाला कोण इसके ही बराबर होता है, ये वाला कोण इसके ही बराबर होता है और ये वाला कोण इसके ही बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर? if a transversal line intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal. Angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. ठीक है, तो संगत कोण पहचानना आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, संगत कोण पहचानना आप जान चुके होंगे। अब इसमें देखो आप, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह आंसर लिखूंगा। अब जो ये कोण है ना, ये 4 कोण जो बन गए, दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दो रेखाओं के बीच में 4 कोण हो गए, 1 2 3 4, तो ये अंतः कोण टाइप के हो गए। ठीक है, कैसे कोण हो गए? अंतः कोण हो गए। परंतु अंतः एकांतर, तो इसका एकांतर कोण ये है, अंतः एकांतर 2 और 8, अंतः एकांतर 3 और 5। समझ गए? ये 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एंगल 2 और एंगल 8, इस लाइन के एक तरफ का एंगल 2 और इसी लाइन के दूसरी तरफ का एंगल 8, ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे तो इंटीरियर एंगल 4 है, वैसे तो अंतः कोण यहाँ पर 4 हैं, पर अंतः एकांतर, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कब? जब ये पैरेलल हैं। यदि ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है? अंतः एकांतर कोण। तो ये अंतः एकांतर कोण है, कौन कौन हुए? एंगल 2, एंगल 8 और फिर कौन कौन हो गए? एंगल 3, एंगल 5। इस रेखा के एक ओर का कोण और इसी रेखा के दूसरी तरफ का कोण, तो ये और ये क्या हो गए? अंतः एकांतर कोण, एंगल 3, एंगल 5। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर, दिस पेयर इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस पेयर, एंगल 3, एंगल 5 आर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक कंडीशन मैं आपको और बता रहा हूं कि यदि ये और ये पैरेलल हैं, यदि ये और ये आपस में समांतर हैं, तो ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इफ two lines are parallel and this is a transversal line, so this angle is equal to this angle, alternate interior angle, these are also equal, this angle is equal to this angle। ठीक हो डियर स्टूडेंट? चलो इसको 2 पार्ट और लिखता हूं मैं, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तिर्यक रेखा ये है तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। छेदी रेखा मतलब इसने इस और इसको काट दिया है, तब छेदी रेखा हो गई। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। पहले तो आपको ध्यान ही करना है कि अंतः कोण कौन है इसमें। देखो, ये 2 रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है,
तो जो ये कोण है ना, ये इनको बोलेंगे अंतः कोण। ये अंदर के कोण हो गए अंतः कोण। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण, एक तरफ देखो ये है ना तिर्यक छेदी रेखा, ये इसके एक तरफ बने अंतः कोण कौन हो गए, ये और ये, एक तरफ ये और एक तरफ ये, 3 और 8 और 2 और 5। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण 2 and 5, कोण 2 और कोण 5, कोण 3 और कोण 8। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म कौन है, एक तरफ कौन बने, ये 2 हैं, 2 और 5, कोण 2 कोण 5, कोण 3 कोण 8। समझ गए? ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल, दीज आर 2 लाइन्स, this line is intersecting these 2 lines, then these 4 angles are called interior angles. Angle 2, angle 3, angle 5, angle 8 are interior angles. ये कोण अंतः कोण हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो सेम साइड कौन हो गए, ये दोनों ही की साइड है, तो सेम साइड एंगल 2 एंगल 5, और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड इस तरफ बाएं तरफ जैसे कहेंगे एंगल 3 एंगल 8, तो एंगल 3 एंगल 8 और एंगल 2 एंगल 5, 2 पेयर हो गए। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए आप। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक हो गया। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म कौन है, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। तो ये जोड़ा हो गया, ये 2 कोण, एक तो हो गया एंगल 2 एंगल 5, और दूसरा जोड़ा हो गया, दूसरा पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। क्लियर हो गया। ये अरे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर, तो एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8 हो गया। अब मैं आपको इसके आगे भी एक चीज और बता दूं कि यदि ये पैरेलल हैं, यदि ए और बी समांतर रेखाएं हैं, इफ, यदि कह रहा हूं मैं, इफ, यदि ए इज पैरेलल टू बी, यदि ए रेखा बी के समांतर है, if line A is parallel to line B and a transversal line C intersect these 2 lines, then the sum of these 2 angles is equal to 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 5 का सम करूंगा तो 180 डिग्रीज आएगा। इन 2 कोणों को जोड़ दूंगा। ठीक है, क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, यदि मैं इनको जोड़ दूं, यदि ये दोनों समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग करूंगा 180 अंश आएगा, और इसका योग करूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी कितना होगा, 180 डिग्री हो। कब, जब ये 2 पैरेलल होंगे, जब ये 2 रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो मैं अतिरिक्त आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक हो गया, ये अतिरिक्त जानकारी क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं। इफ कह रहा हूं, इफ दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन ए एंड बी आर पैरेलल, ये समांतर का चिन्ह है, ये पैरेलल का सिंबल है। ए एंड बी आर 2 पैरेलल लाइन and C is a transversal line, then interior angle on the same side of transversal, angle 2 plus angle 5 180 डिग्रीज होता है, एंगल 3 और एंगल 8 का सम भी 180 डिग्रीज होता है। कब, जब ये 2 पैरेलल हों, जब ये 2 रेखाएं आपस में समांतर हों। अदरवाइज ये समांतर नहीं है तो तब ये आंसर हो जाएगा, ये तो है ही है, ये तो है ही है, जो पूछा गया है तो वो तो ठीक है, परंतु अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट,
चलिए अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष के आगे आमने सामने के कोण, वर्टेक्स के आमने सामने के कोण। देखो जैसे एक रेखा ये है, एक ये है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने पड़ने वाले कोण, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्ष हो गया, यहाँ पर दो रेखाएं काट रही हैं, तो आमने सामने पड़ने वाले कोण ये और ये और ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन कहलाएंगे, दिस एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या एंगल 1 और एंगल 3, एक पेयर ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण का, एक जोड़ा ये हो गया एंगल 2 एंगल 4, एक जोड़ा ये हो गया एंगल 5 एंगल 7, और एक जोड़ा ये हो गया एंगल 6 एंगल 8। ठीक है, ये है जोड़े, ये और ये शीर्षाभिमुख, ये और ये शीर्षाभिमुख, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो गए, 1 and 3, 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 and एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 and एंगल 8 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 5 and एंगल 7 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, अतिरिक्त जानकारी देता हूं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल 1 एंगल 3 बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 3 का मान बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। शीर्षाभिमुख कोणों का मान आपस में बराबर होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो जितना पूछा गया होगा, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, तो जितना पूछा गया है प्रश्न में उतना आप लिखिए, यही पूछा गया है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के, इस समांतर का चिन्ह है, दो ऐसे लाइनें। ठीक है, P समांतर है Q के, एक रेखा P है, दूसरी रेखा Q है, ये आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। जो अज्ञात कोण है, जैसे कौन अज्ञात है, F नहीं मालूम, E नहीं मालूम, D नहीं मालूम, C नहीं मालूम, B नहीं मालूम, A नहीं हमें मालूम, तो ये क्या है, ये अज्ञात कोण है। तो E का मान चाहिए, F का चाहिए, A का चाहिए, C का चाहिए, D का चाहिए, B का चाहिए। ठीक है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की बात हो रही है, P इज पैरेलल टू Q, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स मीन्स F एंगल, E एंगल, A एंगल, B एंगल, A एंगल, C एंगल, B एंगल, D एंगल, ये सारे एंगल चाहिए, ये हैं अननोन एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ आप देखिए कि जब ये पैरेलल हैं, हमको दिया हुआ है सीन्स P इज पैरेलल टू Q, रेखा P और रेखा Q समांतर हैं और ये कोई तिर्यक रेखा है।
ये और ये आपस में समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो कि इन समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हम क्या क्या जानते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जानते हैं ना। अब आप देखो इसके संगत कोण कौन है, इसका संगत कोण है ये, ध्यान दीजिए, इसका संगत कोण है ये और इसका संगत कोण है ये, ठीक हो गया। when a transversal line intersect two parallel line then corresponding angles are equal। ये corresponding angles हैं ये और ये, तो D की वैल्यू 125 हो जाएगी, ठीक है। और जो F और C भी क्या हैं, corresponding angles हैं, F का वैल्यू C के बराबर होगा। तो पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कोण D व 125 डिग्रीज, एंगल 125 डिग्रीज क्या है, कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये संगत कोण है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, ठीक है। तो इस कोण का मान कितना निकलेगा, 125 डिग्रीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप कि ये पूरा कोण कितना होता है, ये वाला, इसको दीजिए ध्यान, इसको, ये पूरा कोण कितना होता है, देखिए तो, देखिए डियर स्टूडेंट, ये पूरा कोण कितना होता है। अब मैंने इसको डी लिख दिया ना, तो चलिए और भी आप देखिए, और भी तरीके से देखिए, ये पूरा कोण कितना होता है, ये वाला, ये पूरा कोण 180 अंश होता है। दिस होल एंगल इज 180, क्योंकि एक लाइन के एक और बने हुए कोणों का योगफल 180, ये लाइन के वन साइड जो एंगल बनेंगे ना उन सब का प्लस करेंगे तो 180 होगा। तो एंगल एफ प्लस 125 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आया समझ में, ठीक है ना। एंगल एफ प्लस 125 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका और इसका प्लस करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो f की वैल्यू निकल जाएगी, f इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसको वहाँ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 125 डिग्रीज, कितना हो गया, 10 में 5 गए 5 और ये हो जाएगा 55, कितना हो गया, 55 हो गया, 55 डिग्रीज, एंगल f इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, ये भी निकल गया f। अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कि ये दो लाइन क्या हैं, समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक हो गया। और ये भी अंतः एकांतर कोण होंगे, ध्यान दीजिए। तो ये और ये अंतः एकांतर कोण है, ठीक है ना। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, then this angle, this and this angle are called alternate interior angle, ठीक है, ठीक है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A और एंगल F आपस में बराबर होंगे, क्यों, कैसे, अंतः एकांतर कोण,
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये और ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। अब देखो f कितना है, 55 डिग्रीज है, तो a जब f के बराबर है, f 55, a भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो a इज 55 डिग्रीज। तो कौन कौन एंगल मालूम चल गए हमको, एंगल a इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, ये 55 है, एंगल f इज 55 डिग्रीज, एंगल f भी 55 डिग्रीज हो गया, एंगल d भी मैंने निकाल दिया है, एंगल d 125 डिग्रीज है। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ध्यान दीजिए आप, एंगल a और एंगल c क्या हैं, एंगल a एंड एंगल c आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोण a और कोण c कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये तो मैंने यहाँ लिख दिए जो मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर मैं आगे की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप देखिए, कोण A इज इक्वल टू कोण C, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल A और एंगल C कैसे कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, आर इक्वल। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए कितना है, 55 है, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्रीज हो जाएगा, एंगल सी 55 हो जाएगा। अब एंगल डी एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल डी कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है बी और डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बी बराबर डी हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर डी, और डी निकला हुआ है, ये कौन सा था मेरा, ये एंगल, एक मिनट, A55 था, A55 था, तो ये F है एक्चुअली, ये F है डियर स्टूडेंट। ठीक है, मैंने उसको 5 लिख दिया, ये F है, F और A आपस में बराबर है, पहले मैंने निकाला हुआ है, A भी 55 है, तो F भी 55 होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप कॉपी में। B और D आपस में बराबर हैं, D की वैल्यू कितने, 125, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्रीज। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। ठीक, अब क्या रह गया, अब मेरे पास केवल E रह गया। अब ध्यान आप दीजिए कि ये और ये आपस में क्या है, बोलिए ज़रा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा बताइए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना,
आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप देखो मेरे पास आ गया, मैंने कहा ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ। और एंगल एफ कितना है, एंगल एफ यहाँ पर मेरे पास 55 डिग्रीज था, तो एंगल एफ 55 डिग्रीज है, तो एंगल ई भी 55 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 55 डिग्रीज है। ठीक है। तो जो जो अननोन थे, जो जो अज्ञात कोण थे, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, कौन कौन कोण थे वो, उनको चलो आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो हमको मालूम नहीं था एंगल ए, एंगल ए, तो एंगल ए हमारा ये है, ये हो गया 55 डिग्रीज। चलो बी का लिख देता हूं, एंगल बी। एंगल बी कितना है, एंगल बी और डी आपस में बराबर थे, तो एंगल बी ये लिखा हुआ है 125 डिग्रीज। ठीक है। एंगल सी, एंगल सी कितना है, एंगल सी और एंगल ए आपस में बराबर थे, तो एंगल सी 55 डिग्रीज है। ठीक हो गया। एंगल डी कितना है, एंगल डी 125 डिग्रीज है। ठीक हो गया। और कौन मालूम नहीं था, एंगल एफ, एंगल एफ 55 डिग्रीज है, ये सब निकाला हुआ है। और एंगल ई भी 55 डिग्रीज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एंगल ए आया, एंगल ई 55 डिग्रीज है, एंगल एफ भी 55 डिग्रीज है, एंगल सी 55 डिग्रीज है, एंगल डी 125 डिग्रीज है, एंगल बी 125 डिग्रीज है, और एंगल ए 55 डिग्रीज है। तो जो जो कोण हमको पूछे हुए थे निकालने के लिए वो सब निकल गए हैं। ठीक है। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ध्यान से करना। ये ज्योमेट्री है, ये ज्यामिति है, ये रेखा गणित है, ध्यान से आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। थैंक यू।